union unnecessarily go and hijack the states? Why will union government interfere in the state government? Number 2, अगर ऐसा करेंगे भी तो प्रेसिडेंट साहब रोक लेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि हम फाउंडिंग फादर्स को लगा ये कभी यूज नहीं होगा, इसीलिए इसको लूजली ड्राफ्टेड छोड़ दिया गया, डेड लेटर बोल दिया गया। लेकिन आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उनके आने वाले डिसेंडेंट्स हम इंडियंस ने इतने बार इसको मिसयूज किया कि आई थिंक द डेड लेटर वाज द मोस्ट कॉमनली मिसयूज आर्टिकल। और उसका एग्जामिनेशन ये है, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट क्या करते हैं ड्यूरिंग आर्टिकल 356, he will assume all the executive power of the state. All the executive powers of the state will now go towards the president. In other words, go to the union. He will also ensure that the state list will now be delegated to the parliament. So the parliament can start making laws on the state list. Under article 268 to 279, जो कुछ भी arrangement of finances between the center and the state है, उसको प्रेसिडेंट साहब कैन नाउ रीडिस्ट्रीब्यूट, या फिर उस अरेंजमेंट को ही कैन चेंज। तुमने नोटिस किया, लेजिस्लेटिव पावर्स चेंज हो गई, एग्जीक्यूटिव पावर्स चेंज हो गई, फाइनेंशियल पावर्स चेंज हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट इज, इसको करते कैसे? प्रेसिडेंट साहब जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब एक प्रोक्लेमेशन करते हैं। प्रोक्लेमेशन सेज कि मुझे ऐसा लग रहा है दैट देयर इज द स्टेट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड प्रेसिडेंट साहब प्रोक्लेमेशन करते हैं। जैसे ही प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 एक्टिव हो जाती है, इट इज फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, इनफैक्ट 2 मंथ्स, ओके, इसको 60 डेज मत बोलो, 2 मंथ्स के लिए आर्टिकल 356 एक्टिव हो जाती है इन अ स्टेट और द रीजन जहां पर भी ये लगाया गया है। ओके, नाउ इस दौरान होता क्या है? एट दिस स्टेज दो में से एक चीज हो सकती है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट can either be suspended or even dissolved. मैंने क्या बोला? Either be suspended or dissolved. Now what is legislative assembly, my friends? थोड़ा सा